हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट में भी हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है और आज हम पढ़ेंगे कि उसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां थी तथा क्या सीमाएं थी। सीमाएं मतलब क्या कमियां थी। तो हम उपलब्धियों से स्टार्ट कर रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। पहली चीज़ जो आपने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तक सिर्फ 63 तत्वों की ही खोज हो पाई थी। ठीक है, तो उसने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, कुछ खाली जगहें छोड़ दी थी उन तत्वों के लिए जो जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। तो उसने क्या किया कि लेकिन उसने अनुमान ये पहले ही लगा लिया था कि जो नए तत्व की खोज होगी उनके गुणधर्म जो है कौन से तत्वों के समान होंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे उसने ये पहले ही मतलब अनुमान लगा के रखा हुआ था कि जिस भी तत्व की खोज होगी उसका जो गुणधर्म है वो बोरोन के समान होगा। और वो तत्व कौन सा निकला था? स्कैंडियम। ये तत्व थे जिनकी खोज बाद में हुई थी, लेकिन उसने अनुमान लगा लिया था पहले ही कि इनके गुणधर्म जो हैं, जैसे स्कैंडियम का गुणधर्म बोरोन के समान होगा, गैलियम का एल्युमिनियम के समान होगा और जर्मेनियम का सिलिकॉन के। और उसका ये अनुमान सही भी निकला था। बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई थी तो ये पाया गया था कि इनके गुणधर्म जो है वो अनुमानित तत्वों के समान ही है। तो यहाँ पर उसने एक उदाहरण भी लेके, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है कि जैसे ये एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का द्रव्यमान जैसे 68 है और गैलियम का 69.7, देखिए उसके पास ही पाया गया। और इन दोनों के ऑक्साइड्स के सूत्र भी समान हैं और इन दोनों के क्लोराइड्स के सूत्र भी समान हैं। मतलब तत्वों का जो अनुमान था वो पहले ही लगा लिया गया था। थर्ड जो था, उसकी उपलब्धि जो थी आवर्त सारणी की, वो ये थी कि जब उसने आवर्त सारणी बनाई थी कि उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट गैसें कौन सी गैसेस होती हैं? जिनके कोश जो होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे हीलियम हो गया, 2 है जिसकी परमाणु संख्या, नियॉन 2 8, इसके बाद आर्गन 2 8 8, ठीक है ना, जिसका ये मैं आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रही हूँ। तो उसके जब उसने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तक इनकी खोज जो थी वो नहीं हुई थी, लेकिन जब इनकी खोज हुई तो इनको भी आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था बिना पुराने तत्वों को छेड़े हुए। तो ये 3 जो थी उसकी आवर्त सारणी की मेन उपलब्धियां थी। क्या कमियां थी उसकी आवर्त सारणी की? मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी ये थी कि वो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के गुणधर्म जो हैं क्षार धातुएं और हेलोजन से मिलती जुलती हैं। हेलोजन्स हो गए जिनकी संयोजकता जो है 1 है। आपकी यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ नीचे देखिए, उसने ये पाया कि जो इसके सूत्र हैं, जैसे हाइड्रोजन का और सोडियम का, ये जो है क्षारीय धातु है, दोनों के क्लोराइड्स का सूत्र समान बन रहा है, दोनों के ऑक्साइड्स के यौगिक समान बन रहे हैं, दोनों का सल्फर के साथ यौगिक समान बन रहे हैं। तो मतलब दोनों के गुणधर्म समान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसलिए हाइड्रोजन को अनुमान नहीं लगा पाया कि आवर्त सारणी में इसको क्या स्थिति देनी चाहिए। दूसरी कमी जो थी वो ये थी उसकी कि जो समस्थानिक होते हैं तत्वों के, उनको वो स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो उनको भी स्थान नहीं दे पाया अपनी आवर्त सारणी में। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप पढ़कर आए हैं, H11, H12, H13। तो वो तो सिर्फ हाइड्रोजन को ही उसने स्थिति बताई, वो भी ठीक से नहीं बता पाया था। और थर्ड जो था वो ये था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें तत्व जो थे उनके द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो उसकी आवर्त सारणी थी उनके द्रव्यमान देखिए आप। हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर देखिए, ये ये जो नीचे लिखे हैं ये द्रव्यमान है। हाइड्रोजन और लिथियम के द्रव्यमान के बीच में देखिए 4 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है। लिथियम और बेरिलियम के बीच में 3 का डिफरेंस है। बेरिलियम और बोरोन के बीच में 1 का डिफरेंस है द्रव्यमानों में। तो एक तो ये नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे, तो इससे ये पता लगाना मुश्किल था कि 2 तत्वों के बीच
नए कितने तत्वों की खोज हो सकती है। तो ये भी एक कमी थी। एक चीज़ और थी इसकी जो इसकी आवर्त सारणी थी, इसमें द्रव्यमान जो थे वो बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और निकल का द्रव्यमान देखिए, बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है पहले छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा था, कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा है और निकल का कम। तो ये सही तरीके से तत्वों को अपनी जो सारणी थी वहाँ पर स्थिति नहीं दे पाया था। तो ये जो थी मेन सीमाएं या कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिए। कौन आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? मेंडलीव। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? अब यहाँ पर देखिए ये रहा, मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। पहले आपने मेंडलीव लिखना है, उसके बाद आपने ये वाला आंसर लिखना है। सेकंड है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों से के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताएं कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। ये भी आपकी सबसे पहली जो ऊपर की स्लाइड है ये वाली है, यहाँ पर आपने ये वाला आंसर लिखना है सेकंड में। ठीक है, थर्ड आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ लिखिए। वो ये रही इसकी उपलब्धियाँ, आप देखिए एक बार। मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये मेन 3 उपलब्धियाँ हैं, यहाँ तक आपने लिखना है। मेंडलीव की यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक इसकी ये तीनों उपलब्धियाँ आपने लिखनी है। लास्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या सीमाएं थी? सीमाएं मतलब क्या कमियाँ थी? ये 3 कमियाँ थी मेन इसकी आवर्त सारणी की। यहाँ से आपने स्टार्ट करके लास्ट जो है आपने यहाँ तक पूरा इसका नहीं बढ़ते, आगे बढ़ने पर नियमित रूप से नहीं बढ़ते, यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।